सदर आलमी बैंक ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया गया। मुआहदे में मुअत्तली की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहदे की तब्दीली या खात्मा सिर्फ बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। वजीर आजम ऑफिस ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम हाउस से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और जख्मी हुए, कितने मकानात को नुकसान पहुंचा, तमाम आदादो शुमार दिए जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में मुतासिरीन को माली मुआवजा अदा करने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब से जायद की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब 2 करोड़ 30 लाख मिले। रकम कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में जाहिर होगी। पाक तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीज तरीन भाई हैं। हम अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तुर्की के लिए पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम बहुत अहम है। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती बेहतरीन मिसालों में से एक है। पाकिस्तानी रियासत तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और मुसालहत को तरजीह देती है। तुर्क सदर की पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद। दोनों मुल्कों के लीडर्स के डिनर की भी तजवीज़ दे दी। सऊदी अरब में कहा, शायद दोनों मुल्कों को डिनर पर इकट्ठा कर लें। अमरीकी सदर ने अमन की पेशकश दोहरा दी। कहा, पाकिस्तान और भारत को मजीद करीब लाएंगे। पाक भारत कशीदगी में लाखों लोग मर सकते थे। सीज फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। JD वैंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। अमन का दाई बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत मिसाइलों की तिजारत ना करें, बल्कि खूबसूरती से बनाई अपनी दीगर अशिया की तिजारत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन का ख़्वाह है। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। फजूल प्रॉक्सी वारिस का खात्मा चाहता हूँ। शाम को नया आगाज देने के लिए इस पर आयद पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। और पाकिस्तान से शिकस्त पर साबिक भारतीय आर्मी चीफ मोदी सरकार पर बरस पड़े। जनरल मनोज नरवाने ने कहा कि तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत है। भारत को मसला कश्मीर पर जंग के बजाय मुज़ाकरात करने चाहिए। बतौर फौजी मेरी अव्वलीन तरजीह सिफारतकारी होगी। जंग की हिमायत करने वालों को मुतासिरा खानदानों की हालत जार पर भी नजर रखनी चाहिए। Nobody like the gentleman that's right before me. He's your greatest representative. I like him too much. That's why we give so much, you know? Too much. I like you too much. अमरीकी सदर की सऊदी वली अहद की तारीफें। कहा, मोहम्मद बिन सलमान जैसा कोई नहीं। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अमरीका का सऊदी अरब से मजबूत शराकतदार कोई नहीं। सऊदी अरब पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का शाम से पाबंदियां हटाने का भी ऐलान। सऊदी वली अहद ऐलान पर खड़े होकर तालियां बजाते रहे। माइक्रोसॉफ्ट का अपने 3% मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का ऐलान। दुनिया भर में मौजूद दफातर में असर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के फिलहाल दुनिया भर में 2,28,000 से ज्यादा मुलाजमीन। IPL छोड़े, मुल्क वापस आए। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की खिलाड़ियों को 26 मई तक मुल्क वापसी की हिदायत। अफ्रीकी बोर्ड ने BCCI के खिलाड़ियों के भारत रुकने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने भी IPL खेलने से मुतालिक हिचकिचाहट का इजहार किया था।